Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. Hope you're all doing well. I'm Lise, currently studying in China. So मैं चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टियों में पाकिस्तान एक मंथ के लिए आई हुई थी और अब भी मैं वापस जा रही हूँ. So let's go. इधर हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम घर से थोड़ा सा लेट थे और ये था कि टाइम से सब कुछ हो सकेगा कि नहीं, लेकिन चूँकि एज यू ऑल नो कि ईरान और यूएस की कन्फ्लिक्ट चल रही है जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे इतना रश नहीं था और काफ़ी फ़्लाइट्स डिले भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम से हो गया. होप्स कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए और अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे. बोर्डिंग पास मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वेटिंग लाउंज की तरफ. और इस दौरान सिक्योरिटी चेक हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि अपने शूज़ उठाएं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए. सो मैं तो दिखा रही हूँ अपने शूज़ और दैन अभी हम उधर बैठते हैं थोड़ी देर. सो आफ्टर 50 मिनट्स बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ. ये फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी थी और इस फ्लाइट में काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे और आई थिंक वो अपनी नींद पूरी करके आए थे और पूरी फ़्लाइट में उन्होंने शोर मचा के रखा हुआ था और मैं बोर हो रही थी और मैंने इधर मैगज़ीन और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड को बस इधर उधर कर रही हूँ. सो इसको मैं ऊपर से देख रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं ये ड्यूटी फ्री हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में इनका कोई रोल नहीं है और ना हम इनको रिव्यू होगी. सो लास्ट मैं इसको रैंडमली ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए वापस रख देती हूँ. टेक ऑफ में कुछ ही मिनट्स रह गए और इधर मेरी नज़र पड़ी एक आदमी पे जो कि बुक पढ़ रहा है और मैंने दिल में सोचा कि आई विश कि मैं भी कहीं पे भी पढ़ सकूं, लेकिन मुझसे तो पूरा रूम में एक सेटअप बना के भी पढ़ा नहीं जाता अच्छे से. फाइनली टेक ऑफ हो चुका है. सो इट्स फाइनली डिनर टाइम. सो डिनर में हमारे पास मेन पोटैटोज़ एंड चिकन था और साथ में एक थाई का स्पेशल कुछ डिज़र्ट था और बटर और मैंने एज़ यूजुअल जस्ट थोड़ा सा पोटैटोज़ एंड चिकन खाया और बन और बटर लिया जस्ट. और चूँकि मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता फ़्लाइट में और अफ्तारी भी करके आई थी मैं, सो मेरा ज़्यादा दिल नहीं किया खाने. सो 5 घंटे की फ़्लाइट के साथ हम फाइनली पहुँच चुके हैं थाईलैंड में मेरा लेओवर 5 घंटे का था और अगले 5 घंटे मुझे कैसे भी करके गुजारने थे. सो पिछली फ़्लाइट में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी. बस मैं चलती गई अपनी ट्रांजिट गेट की तरफ और ये मैं बस जा रही हूँ और चलते जा रही हूँ. एंड दिस इज़ मी. और अभी मैं जा रही हूँ S109 गेट की तरफ और यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे S101 से S115 की तरफ और दूसरी लेफ़्ट साइड पे था S116 टू ऑनवर्ड. सो मेरे पास 4 से 5 घंटे थे, यहाँ पे मेरा लेओवर था और इस दौरान मेरा ज़रा भी फ़ोन यूज़ करने का दिल नहीं था कर रहा. और वही आपका पास एग्ज़ाम हो या आपका कुछ इंपॉर्टेंट हो तो तब आपका बहुत दिल करेगा स्क्रॉलिंग करने का, टाइम वेस्ट करने का, लेकिन जब आपके पास टाइम है स्पेंड करने का कि आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं तो अब आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा कि क्या करें. तो मैं फुल थक चुकी थी क्योंकि पिछली फ़्लाइट में मेरे पास मुझे नींद नहीं आई. मैंने काफ़ी ट्राई किया सोने का लेकिन मुझे नींद नहीं आई. तो इधर मैं बस अपने गेट की तरफ आ गई हूँ 109 की तरफ और इधर जैसे ही मुझे जगह मिली है मैंने बस सोने की और मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने अलार्म भी सेट किया कि ये ना हो कि मुझसे उठा ही ना जाए और कहीं फ़्लाइट ना मुझसे कैच की जाए. और यहाँ पे बस मैंने उठ ही गई खैर अलार्म से और हमारा बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं.
एंड फाइनली इट्स टेक ऑफ टाइम पार्ट 2. सी यू एंड बाय बाय थाईलैंड. एज़ यू ऑल नो कि रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन मैंने ये रोज़ा छोड़ दिया था क्योंकि मेरा जो सफ़र था वो 24 आवर्स का था और वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था. सो यहाँ पे जो लंच में मिला था वो इट्स टाइप ऑफ नान और साथ में कड़ी और राइस थे और साथ में शिम्स और इट्स डार्क चॉकलेट ब्राउनी. मैंने इनको टच भी नहीं किया है सच, बस मेरा दिल नहीं था कर रहा, बस नॉट फीलिंग वेल और आई जस्ट ड्रैंक स्प्राइट. और इसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर किया, क्लाउड्स को देखा बिकॉज आई लव टू सी क्लाउड्स. एंड फाइनली हम चाइना शंघाई पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और अब टाइम था इमिग्रेशन का और यहाँ पे मैं अराइवल कार्ड के लिए अप्लाई कर रही हूँ. और ये जो ऑफिसर था ये उसके QR कोड को चेक कर रहा था. और इस दफ़ा इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उन्होंने 2-3 और स्टूडेंट्स को भी खड़ा करके बहुत सारी इंक्वायरी कर रहे थे कि आपको कितना टाइम हो गया है और आप इधर क्या करते हो. इवन दो एक स्टूडेंट जो कि उसको यहाँ पे 4 साल हो गए थे और उससे भी बहुत सारी इंक्वायरी कर रहे थे. खैर मैंने अपना लगेज लिया और बाहर निकल आई और यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ अपने लव्ड वन को लेने आई थी. लेकिन मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ कि आई विश मुझे भी मेरा कोई फैमिली में से लेने आता. लेकिन खैर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और इस चीज़ का अंदाज़ा अब हो गया है अच्छे से. अब मैं टिकट बाय करने के लिए जा रही हूँ और मैं अभी शंघाई पोटोंग स्टेशन पे थी और अब मुझे जाना था दूसरे स्टेशन पे जहाँ पे मेरी ट्रेन थी. तो अभी मैं सबवे की तरफ जा रही हूँ और ये एयरपोर्ट लिंक लाइन जो सबवे था ये मुझे एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन की तरफ जाएगा. एंड देन लेट्स गो. और इधर मुझे जगह नहीं थी मिली और मैं नीचे बैठी हुई थी ज़मीन पे अपने बैग्स को लेके, क्योंकि मेरा एक ही बैग था ऑल्दो, लेकिन मेरे जो शोल्डर पे बैग था उसका लैपटॉप्स थी, बुक्स थी और मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मेरे शोल्डर्स. और फाइनली एक बंदी उठी और मैं उसकी जगह पे बैठी, लेकिन मेरा स्टेशन आ चुका था और मैं 10-15 मिनट के लिए ही सिर्फ बैठी थी. और ये फिर से सिक्योरिटी चेक और मैं बार बार सिक्योरिटी चेक करवाते करवाते इतना एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैं लिटरली मैं करवाना ही नहीं थी चाह रही. लाइक आई सेड भाई अब तो बस हो जा, लेकिन नहीं. अभी मुझे ये ट्रेन स्टेशन जो कि मैं अभी पहुंची थी होंगशियाओ ट्रेन स्टेशन, यहाँ से ट्रेन लेनी थी एंड देन मुझे अपनी सिटी जाना था और वहाँ से भी टैक्सी लेके और अब मुझे सबवे से अपने स्टेशन के गेट पर पहुंचना था जो कि 8:20 था और यहाँ से भी वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का था क्योंकि ये स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन था शंघाई का. और यहाँ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा एंड आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड. और इस ट्रेन स्टेशन पे मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 30 मिनट्स इंतज़ार किया एंड देन मेरी ट्रेन आई और मैंने शुक्र अदा किया कि अभी ये लास्ट है. इसके बाद जस्ट मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी और फिर मुझे अपने डोम की तरफ जाना पड़ेगा. थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुकी थी. तो ऑल्दो ये मेरा होम कंट्री नहीं है, लेकिन स्टिल जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की फ़ीलिंग कुछ और होती है. और जब मैं पहुँची तो आई वॉज़ फीलिंग सो हैप्पी कि मैंने शुक्र अदा किया कि फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये मेरा सिटी है और इसके बाद अब मुझे टैक्सी बुक करनी थी और मुझे टैक्सी लेनी थी और दैन मुझे अपने हॉस्टल की तरफ वापस जाना था. और मैंने अपनी टैक्सी बुक कर ली थी और यहाँ पे मैं इंतज़ार करी थी टैक्सी का. और ये मेरी लास्ट फ्लाइट थी अल्हम्दुलिल्लाह. फाइनली मैं पहुंच चुकी थी और ये मैं अपना लगेज निकाल रही हूँ और मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुकी हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के डोम में रहती हूँ. सो मैं अपने यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ पहुंच गई थी एंड दिस इज़ माय यूनिवर्सिटी गेट एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह. सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.